Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome on my YouTube channel. I hope you all are doing well. In this video, I'm going to discuss topic food preservation. तो बेसिकली इस वीडियो में मैंने डिस्कस करना है कि प्रिंसिपल क्या है फूड प्रिजर्वेशन के, फिर इसके पर्पस क्या होते हैं, देन कौन सी चीज़ें हैं जो फूड प्रिजर्वेशन के लिए जो है ना हेल्प करती हैं और क्यों हम करते हैं ये। तो हम स्टार्ट करते हैं। फूड प्रिजर्वेशन इंपॉर्टेंस क्या है फूड प्रिजर्वेशन की। तो फूड प्रिजर्वेशन की जो इंपॉर्टेंस है वो बेसिकली ये है कि एलिमिनेशन ऑफ माइक्रोब्स के जो कोई फूड होती है, जिस तरह हम दूध को बॉईल करते हैं, मोस्टली जो लोग हैं गर्मियों में खास तौर पे रात को बॉईल करते हैं ताकि सुबह तक वो खराब ना हो जाए, या फ्रिज में रख देते हैं ताकि कम टेम्परेचर हो और उसमें माइक्रोब जो है वो ग्रो ना करें। तो एलिमिनेशन ऑफ माइक्रोब यानी माइक्रोब को जो है ना उसमें निकालने के लिए, उसमें से इंक्रीजिंग शेल्फ लाइफ ऑफ फूड। कुछ फूड ऐसी होती है ताकि उनको आप स्टोर करते हो, तो स्टोर करने के लिए ताकि उनकी जो लाइफ है वो इंक्रीज हो जाए, वो डिटेरिएट या फिर स्पॉइल ना हो। मेकिंग सीजनल फ्रूट्स अवेलेबल टू देम थ्रू आउट द ईयर। तो और तीसरा रीजन ये है कि जो सीजनल फ्रूट्स हैं जो सिर्फ गर्मियों में होते हैं, यानी जो या अभी बहार या स्प्रिंग के जो फ्रूट्स हैं उनको आप स्टोर करते हो, तो इसलिए उनको प्रिजर्व कर लिया जाता है ताकि वो पूरा साल आपको मुयसर हों। अवॉइडिंग वैरायटी टू द डाइट, एडिंग वैरायटी टू द डाइट, और जो खुराक है उसमें वैरायटी ऐड करने के लिए डिफरेंट जो है ना वो वेरिएशंस डालने के लिए जो है ना उसमें उसको प्रिजर्व किया जाता है। सेविंग टाइम एंड एनर्जी, और दूसरा ये कि टाइम बचाने के लिए और दूसरा एनर्जी बचाने के लिए भी इसको प्रिजर्व किया जाता है। इम्प्रूविंग न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ फूड, और फूड में न्यूट्रिएंट्स वगैरह की जो वैल्यू है वो ज़्यादा बढ़ाने के लिए, उसमें न्यूट्रिएंट्स बढ़ाने के लिए उसको प्रिजर्व किया जाता है। कंट्रोलिंग प्राइसेस, और प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए भी लोग प्रिजर्व कर लेते हैं, फूड को स्टोर कर लेते हैं, और फिर जब प्राइसेस हाई हो जाती हैं तो फिर ताकि, और कभी कभी क्या होता है कि वो रोक लेते हैं और जो चीज़ें थोड़ी मार्केट में होती हैं उनको महंगे दाम में बेचते हैं। ऑल फूड अंडरगो डिटेरियोरेशन या स्पॉइलेज, यानी खराब होती हैं आफ्टर हार्वेस्ट टू सम डिग्री, कि कुछ टाइम उसको आप हार्वेस्ट करते हो, उसके बाद कुछ टाइम ऐसा होता है कि कोई फूड आप रखते हो तो उसका कुछ लिमिट होती है, उसके बाद स्पॉइलेज हो जाती है या डिटेरियोरेट हो जाती है, यानी खराब हो जाती है। तो रोल है जो फूड साइंस का, वो ये है कि मिनिमाइज करें जो नेगेटिव चेंज होती है टू द एक्सटेंट पॉसिबली, कि जो भी नेगेटिव चेंजेस हैं, जैसे वो फूड जो है ना वो डिटेरियोरेट होती है या स्पॉइल होती है, इसको बढ़ाने के लिए या इस नेगेटिव चेंज को खत्म करने के लिए जो है ना वो रो फूड साइंस जो होती है वो रोल प्ले करती है। फैक्टर अफेक्टिंग जो है माइक्रोबियल स्पॉइलेज, अब 2 तरह के फैक्टर होते हैं जो माइक्रोबियल स्पॉइलेज जो होता है, जो माइक्रोब की वजह से स्पॉइल करता है। एक होता है इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर होता है कि फूड के अंदर जो रिलेटेड होते हैं, फैक्टर रिलेटेड टू द फूड इटसेल्फ, के फूड के रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनको इंट्रिंसिक फैक्टर कहते हैं। एक्सट्रिंसिक होते हैं जो बाहर से कंडीशंस होती हैं, जिस तरह टेम्परेचर लो है या हाई है, या फिर वो धूप में है, या फिर वेट या शेड में है, तो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो पानी में है, तो ये चीज़ें इफेक्ट करती हैं। इंट्रिंसिक फैक्टर में जो फूड के अंदर वाले जो होते हैं फूड इटसेल्फ, वो पीएच है कि उसकी पीएच कितनी है, वो एसिडिक है या बेसिक है, यानी वो 7 से कम है या न्यूट्रल है, 7 पे न्यूट्रल है, 7 से कम अगर पीएच हो तो वो एसिडिक है, और 7 से ऊपर हो तो वो न्यूट्रल है, वो बेसिक है। फिर मॉइस्चर कंटेंट यानी जैसे कुछ चीज़ें होती हैं उनको थोड़ी-सी नमी लग जाए तो वो स्पॉइल हो जाती है, जैसे ब्रेड जो है उसको थोड़ा-सा पानी लग जाए, उसको आप बाहर रखें हवा में तो वो फंगस लग जाएगा। वाटर एक्टिविटी बहुत मैटर करती है। पानी के साथ कुछ चीज़ों को पानी फ़ौरन इफ़ेक्ट कर जाता है, फ़ौरन को ख़राब कर देता है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, कुछ को आप पानी की अगर बात करें तो धो के रखें तो वो साफ़ हो जाती हैं, उसमें से माइक्रोब्स वगैरह ख़त्म हो जाते हैं, तो वो काफ़ी देर तक फ्रेश रहती हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल होता है कुछ चीज़ों में, वो जो एनवायरनमेंट है उसमें ऑक्सीजन मौजूद होता है, उसके साथ वो ऑक्सीडाइज़ हो जाती हैं, या रिडक्शन हो जाती है, तो इस वजह से फिज़िकल स्ट्रक्चर ऑफ द फूड, फूड का जो फिज़िकल स्ट्रक्चर है कि फिज़िकली वो फूड किस तरह लिक्विड है, ठोस है यानी सॉलिड है, या फिर जो है ना वो डक्टाइल है, फ्रेजाइल है, तो इस तरह की चीज़ें वो जो है ना उसका फिजिकल स्ट्रक्चर भी मैटर करता है। वो ड्राई फ्रूट फ्रूट है या फिर जो है फास्ट फूड है, इस तरह। अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स, उसमें न्यूट्रिएंट्स कौन-कौन से मौजूद हैं ये भी डिपेंड करता है कि वो कोई जो है ना वेजिटेबल है, फ्रूट्स हैं या प्रेजेंस ऑफ, नेक्स्ट जो है ना ये एक्सट्रिंसिक जो है ना वो प्रेजेंस ऑफ जो है ना अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स की बात हो गई है। नेक्स्ट है जी एक्सट्रिंसिक, जो बाहर से एक्सट्रिंसिक, ये जो बाहर से ज़रूरी होते हैं, जो बाहर से कंडीशंस होती हैं, जो फैक्टर्स हैं, जिसमें टेम्परेचर आता है कि जो टेम्परेचर है बाहर जो है ना वो जैसे कितने सेल्सियस है, आज जो है ना वो हॉट है या कोल्ड है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी है यानी हवा में नमी कितनी है, फिर गैसेस जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन प्रेजेंट कितनी है, ये चीज़ें जो है ना वो सब इफेक्ट करते हैं उसके साथ उसकी कंडीशन, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी पे। टाइप्स एंड नंबर्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द फूड,
फूड में कितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, किस जगह से वो फूड आई है, उसमें कितने जो है ना वो माइक्रो बैक्टीरिया वगैरह हैं जो उसको खराब कर सकते हैं। या प्रिंसिपल्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, अगर प्रिंसिपल की बात करें कि प्रिंसिपल क्या है, तो प्रिवेंटिंग एंट्री ऑफ माइक्रोब्स कैन बी डन बाय, तो माइक्रोब्स की जो एंट्री है कि उसमें बैक्टीरिया वगैरह इंटर ना हो या छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी हैं वो इंटर ना हो, इसके लिए जो है ना एक प्रोसेस है जिसको कहते हैं एस्पिसिस पैकेजिंग द फूड इन कैन्स और एयर टाइट कंटेनर्स। कि इसमें सिंपली ये किया जाता है कि जो फूड है उसको प्रॉपर एक कैन में या फिर जिस तरह टीन होता है या फिर जो है ना एक एयर टाइट बिल्कुल जो बंद कंटेनर होता है उसमें पैकेज किया जाता है ताकि उसमें माइक्रोब्स वगैरह इंटर ना हो सकें, बाहर से हवा जो है ना उसमें दाखिल ना हो सके। फिल्ट्रेशन की जाती है कि फिल्टर यूज टू फिल्टर लिक्विड लाइक जूसेस, जो जूसेस वाटर्स होते हैं या अल्कोहलिक बेवरेजेस होते हैं इनको फिल्टर कर लिया जाता है ताकि इसमें से जो बैक्टीरिया वगैरह हैं उनको फिल्टर कर लिया जाए और नीचे जो हो वो प्योर हो। क्रिएटिंग कंडीशन, ऐसी कंडीशन बनाई जाती है जिसमें माइक्रोब्स वगैरह ग्रो ना कर सकें, जैसे फ्रीज कर दिया जाता है या ड्राई कर लिया जाता है बिल्कुल फूड को। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन फूड, अब जो वाटर अवेलेबिलिटी है जर्नल जो होती है इन जनरल लोअर वाटर अवेलेबिलिटी इनहिबिट्स माइक्रोबियल ग्रोथ, कि अगर पानी नहीं मिलता वो फूड वगैरह ड्राई है तो वो फिर उसको माइक्रोब्स को जो है ना ग्रोथ के लिए कंडीशन नहीं मिलेगी। तो वाटर एक्टिविटी लोड बाय, अब वाटर की जो एक्टिविटी है उसको कम किया जाता है बाय ड्राइंग, एक तो फूड को खुश्क करते हैं धूप में या फिर जो है ना स्टेरिलाइजेशन की जाती है या वैक्यूम के जरिए या फिर जो गैसेज होती हैं उनके रेडिएशन के जरिए, एडिशन ऑफ सॉल्ट और शुगर, नमक कुछ चीज़ों को लगा के जो है ना इससे भी जो है वो जैसे एक्चुअली जो पिकल बनाते हैं अचार वगैरह तो वो जब काटते हैं तो उसके साथ नमक लगाते हैं ताकि उसमें से पानी निकल जाए। ऑस्मोफिलिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऑस्मोफिलिक होते हैं जो पानी के लव करते हैं, प्रेफर हाई ऑस्मोटिक प्रेशर के साथ, जो हाई ऑस्मोटिक प्रेशर को फिलिक का मतलब होता है लविंग, जो उसमें ज्यादा जो है ना अट्रैक्टिव होते हैं तो वो हाई ऑस्मोटिक प्रेशर को प्रेफर करते हैं। जीरोफिलिक जो ड्राई कंडीशन में प्रेफर लो वाटर एक्टिविटी, जो ड्राई कंडीशन में ग्रो करते हैं, तो ये माइक्रोब्स होते हैं इस तरह के। टेक्निक्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, टेक्निक्स जो है फिजिकल प्रिजर्वेशन के, अगर आप उसको जिस्मानी तौर पे प्रिजर्व करना चाहते हो तो हीट एंड रेडिएशंस आर यूज्ड टू कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, तो इसमें सिंपली उस चीज़ को गर्म करके या फिर उसमें रेडिएशन उस पे जो है ना वो फायर करते हैं, तो रेडिएशन फायर करने की वजह से जो माइक्रोब्स होते हैं वो डेथ हो जाती है उनकी और या उनकी ग्रोथ रुक जाती है। दूसरे नंबर पे आता है केमिकल प्रिजर्वेशन, केमिकल प्रिजर्वेशन करने के लिए पोटाशियम मीटा बाइसल्फेट एंड सोडियम बेंजोएट या साल्ट शुगर लेमन और विनेगर जो होते हैं वो यूज किए जाते हैं कैरी आउट केमिकल रिएक्शन फूड टू रिटार्ड माइक्रोबियल एक्शन, ताकि माइक्रोबियल जो एक्शन है उसको खत्म किया जा सके। इसके लिए ये जो केमिकल्स हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है, केमिकल प्रिजर्व उसको किया जाता है। बायोलॉजिकल प्रिजर्वेशन, बायोलॉजिकल जो है ना बायोलॉजिकल लाइफ का रिलेटेड है, यानी माइक्रोब जो है उनकी ग्रोथ को इनकरेज किया जाता है सो एज टू कैरी आउट फर्मेंटेशन टू प्रिजर्व फूड, जिस तरह ये फर्मेंटेशन की जाती है, ये शराब वगैरह बनाई जाती है, तो इस तरह इसमें जो है ना वो प्रिजर्वेशन होती है और ये माइक्रोऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी होती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन फूड, फूड में जो है ना वो एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस, कुछ एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस होते हैं, यानी वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया वगैरह उनके अगेंस्ट काम करते हैं, जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में जो है ना वो कोमेरिन्स, कोमेरिन्स जो होता है ना वो उसको करता है एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस है। फिर लाइसोजाइम होते हैं, लाइसोसोम जो को के मिल्क और एग वगैरह में पाए जाते हैं, जो एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस है जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म इजीली जो है ना उसको डिटेरियोरेट या स्पॉइल नहीं कर सकते। एल्डी एल्डिहाइडिक एंड फिनोलिक कंपाउंड्स कुछ होते हैं जो हर्ब्स एंड स्पाइसेस जिनमें पाए जाते हैं, जिसमें ये जड़ी बूटियां और जो मसाला जात होते हैं इनमें। फिर जो है ना एलिसिन होता है जो गार्लिक में पाया जाता है। और पॉलीफिनोल्स होते हैं जो ग्रीन एंड ब्लैक टीज में पाए जाते हैं, जो इनको माइक्रोबियल एंटी माइक्रोबियल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इतना वो नहीं प्रोवाइड करते स्पेस के वो इंटर होकर उसको स्पॉइल कर सके। एक्सट्रिंसिक फैक्टर जो बाहर से अटैक करते हैं, आप सिंपली टेम्परेचर है नंबर वन पे। टेम्परेचर क्या होता है कि लो टेम्परेचर जो होता है वो रिटार्ड कर देता है माइक्रोबियल ग्रोथ को। कम टेम्परेचर पे आके रखेंगे, जैसे फ्रिज में रख देते हो तो टेम्परेचर वहाँ पे लो है तो वो वहाँ पे जो है ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर सकेंगे, जिसकी वजह से वो फूड जो है वो फ्रेश रहेगी और काफ़ी टाइम तक जो है स्टोर रहेगी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी, यानी जो ह्यूमिडिटी नमी होती है, तो हायर लेवल जो होता है वो प्रमोट करता है। अगर ह्यूमिडिटी हायर होगी तो वो माइक्रोबियल की ग्रोथ को प्रमोट करेगी, लेकिन अगर इसके ऑपोजिट कंट्रास्ट इट अगर लोअर होगी तो वो ज़ाहिर सी बात है रिटार्ड कर देगी माइक्रोबियल ग्रोथ को। एटमॉस्फेयर मैटर करता है कि ऑक्सीजन जो होता है वो प्रमोट करता है ग्रोथ को। ऑक्सीजन जब कोई चीज़ जो है ना वो ऑक्सीजन के साथ टच होती है तो ऑक्सीजन क्योंकि चाहिए होता है मोस्टली जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो भी जो है वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में
रेस्पिरेशन करते हैं, ऑक्सीजन की मौजूदगी में तमाम प्रोसेस करते हैं, तो इसलिए जो है ना वो इसमें ऑक्सीजन उनको मिले तो वो प्रमोट करते हैं उनकी ग्रोथ और वो चीज़ को ख़राब कर सकते हैं, स्पॉइल कर सकते हैं, तो इसलिए जो है ना ऑक्सीजन की कमी की जाती है उन जगहों पे। मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक पैकेजिंग एमएपी यानी यूज़ करते हैं श्रिंक, रैप एंड वैक्यूम टेक्नोलॉजी टू पैकेज फूड इनटू कंट्रोल एटमॉस्फेयर। कि लैब वगैरह या प्रॉपर उस जगह का एटमॉस्फेयर कंट्रोल किया जाता है, टेम्परेचर कंट्रोल किया जाता है, तो ये सारी चीज़ें ताकि ईज़ी उसमें पैकेज की जाए फूड को। मेथड क्या है? प्रिजर्वेशन का सबसे पहले हीट क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बैक्टीरिया वगैरह हैं उनको किल कर देती है। मोस्ट जो हाई टेम्परेचर होता है जैसे 82 टू 93 सेल्सियस जो होता है वो, बट स्पोर्स आर नॉट, लेकिन स्पोर्स जो होते हैं उनके वो भी कुछ क्योंकि बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो एक्सोस्पोर्स या एंडोस्पोर्स में आते हैं, क्योंकि वो जो होते हैं ना फ्लक्चुएशन होती है या जो सीवियर कंडीशंस होती हैं, तो इन कंडीशन से निपटने के लिए, इन कंडीशन से कोप करने के लिए वो अपने अंदर जो है ना स्पोर्स बना लेते हैं ताकि जब मौसम दोबारा उनको ठीक होगा तो वो ग्रो कर लेंगे। 121 सेल्सियस पे जो है ना वेट हीट फॉर 15 मिनट इज रिक्वायर्ड टू इंश्योर स्टेरिलिटी, तो स्टेराइल कर देते हैं जो है ना वो स्टेरिलाइजेशन हो जाती है 50 जब 121 सेल्सियस पे इस चीज़ को गर्म किया जाता है तो या उस पे हीट डाली जाती है। तो हाई एसिड फूड्स रिक्वायर लेस हीट, तो जो हाई एसिडिक फूड होती हैं, जो तेजाबी फूड्स होती हैं उनमें जो है ना वो लेस ज़रूरत होती है इसकी हीट की। मिल्क को जो है ना वो ओनली डिजीज़ काज़िंग ऑर्गेनिज़्म आर किल्ड टू रिड्यूस द सेवेरिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड, तो मिल्क में जो है ना उसको गर्म करते हैं, हम बॉयल करते हैं बेसिकली प्रिजर्व करने के लिए। पास्चुराइजेशन होती है, पास्चुराइजेशन किल पैथोजन, पैथोजन वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डिजीज़ काज़ करते हैं, जिसमें बैक्टीरिया है, वायरस हैं, तो इनको सब्सटेंशियली रिड्यूस किया जाता है नंबर ऑफ स्पॉयलेज ऑर्गेनिजम्स को इसमें पास्चुराइजेशन में। डिफरेंट पास्चुराइजेशन प्रोसीजर जो है ना हीट फॉर डिफरेंट लेंथ ऑफ टाइम, डिफरेंट जो है ना वो लेंथ डिफरेंट फूड के लिए जो है ना डिफरेंट लेंथ होती है टेम्परेचर की। कुछ पे 2 मिनट के लिए जो है ना उसको हीट गर्म किया जाता है, कुछ को 5 मिनट पे जो है ना वो। तो इस तरह शॉर्टर हीटिंग टाइम रिजल्ट इन इम्प्रूव्ड फ्लेवर। तो इस तरह अगर आप किसी फूड को कम टाइम तक हीट देते हो, तो वो ये होता है कि उसका फ्लेवर भी खराब नहीं होता। कैनिंग, कैनिंग यानी जो चीज़ों को कुछ चीज़ों को स्टोर किया जाता है कंटेनर्स वगैरह में या उनको पैक कर दिया जाता है। मोर देन 400 फूड प्रिजर्व्ड बाय कैनिंग, इस तरीके से प्रिजर्व की जाती है। फूड हीटेड इन स्पेशल कंटेनर्स रिटॉर्ट्स टू 115 सेल्सियस फॉर 25 मिनट टू 100 मिनट, के 25 से जो है ना 100 मिनट्स तक वो गर्म करते हैं किस चीज़ को और फिर कंटेनर में स्टोर कर लेते हैं। किल स्पॉइलेज माइक्रोब्स, तो इसमें जो माइक्रोब्स होते हैं स्पॉइलेज करने वाले, जो खराब करते हैं, वो डेड हो जाते हैं, किल हो जाते हैं, बट नॉट नेसेसरीली आर माइक्रोब्स इन फूड, लेकिन ये होता है कि सारे नहीं होते। सीरप्स हैं जो ग्रीन होती हैं, हेल्प्स फिल स्पेसेस बिटवीन कैन्ड फूड एंड एड्स फ्लेवर टू फूड, तो ये जो सिरप्स वगैरह या ग्रीन वगैरह ऐड किए जाते हैं ताकि एक तो फ्लेवर उसमें हो और दूसरा जो उसमें खाली जगह होती हैं ताकि उनमें माइक्रोब्स वगैरह ना एंटर हो, उसको फिल करने के लिए ये इस्तेमाल किए जाते हैं। शुगर यूज्ड आर सक्रोज एंड डेक्सट्रोज, तो ये चीज़ें भी जो है ना प्रिंसिपल शुगर भी यूज़ की जाती है और फिर कुछ सक्रोज वगैरह भी उसमें ऐड किया जाता है। डाइल्यूट साल्ट सॉल्यूशन विद 1 to 2% साल्ट इज यूज्ड इन कैनरीज फॉर वेजिटेबल, वेजिटेबल के जो डाइल्यूट सॉल्यूशन ऐड किया जाता है। स्पॉइलेज ऑफ कैन्ड फूड गुड्स, कैन्ड गुड्स जो होती हैं जो कैन्स में पड़ी होती हैं वो स्पॉइलेज कैसे होती है? स्पॉइलेज प्रायर टू कैनिंग, एक तो ये कि वो चीज़ जो है ना वो कैन करने से पहले, उसको स्टोर करने से पहले या कैन में रखने से पहले वो स्पॉइल हो जाए, फिर अंडर प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग के दौरान वो स्पॉइल हो सकती है। तीसरा ये कि लीकेज हो जाए कुछ, जिसमें कंटामिनेटेड वेस्ट वाटर वगैरह जो है ना इनटू कैन्स ड्यूरिंग कूलिंग प्रोसेस, कूलिंग करने के दौरान जो है ना वो अगर उस कैन में कुछ जो है ना वो फ़र्क था, कैन में कुछ लीकेज वगैरह था तो वहाँ से इंटर होगी चीज़, तो फिर स्पॉइल कर देगा। ब्लेंचिंग, ब्लेंचिंग जो है ना हॉट वाटर स्टीम स्केल इज़ गिवन, तो इसमें जो है ना वो ब्लेंचिंग में सिंपली जो है ना हॉट वाटर दी जाती है या स्टीम जो है ना वो उसके ऊपर स्कॉल्ड की जाती है, गिवन ड्राइव्स आउट गैसेज़ एंड सरफेस मटेरियल, तो इसकी मदद से क्या होता है कि जो ड्राई आउट हो जाता है, गैसेज़ जो होती हैं वो ड्राइव्स आउट निकल जाती हैं और सरफेस मटेरियल। फिर प्रिजर्वेशन टेक्निक कोल्ड के, यदि इससे पहले हमने हीट की पढ़ी, आप कोल्ड की बात करते हैं, तो कोल्ड में सिंपली जो है ना अंडर 10 सेल्सियस माइक्रोबियल ग्रोथ इज स्लो, तो टेम्परेचर कम होता है तो वो ज़्यादातर जो माइक्रोब्स हैं उनकी ग्रोथ स्लो हो जाती है। तो फ्रोजन किया जाता है फूड को -10 सेल्सियस पे, अंडर -10 सेल्सियस पे, -10 सेल्सियस से भी नीचे स्टोर किया जाता है, यूजली डू नॉट हैव एनी फ्री वाटर, और वहाँ पे फिर पानी भी नहीं मिलता फ्री। फ्रोजन फूड के ये बेनिफिट्स हैं कि इसमें आल्सो बेनिफिट्स फ्रॉम लो वाटर एक्टिविटी टू हेल्प प्रोटेक्ट अगेंस्ट माइक्रोबियल ग्रोथ, तो जब लो वाटर एक्टिविटी होती है यानी वहाँ पे पानी की इतनी अवेलेबिलिटी नहीं होती तो वो फिर इस वजह से भी फूड जो होती है वो प्रोटेक्ट रहती है, प्रिजर्व रहती है। फ्रीजिंग जो होती है वो किल कर देती है सम को, लेकिन कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो नहीं होते किल, बट ग्रोथ जो होती है उनकी स्लो हो जाती है या रुक जाती है। फूड प्रिजर्वेशन लो टेम्परेचर पे, रेफ्रिजरेशन जो है, जो रेफ्रिजरेटर होते हैं उनमें 5 सेल्सियस तक जो है रिकॉर्ड है, बट डज नॉट स्टॉप माइक्रोबियल ग्रोथ, वो माइक्रोबियल की ग्रोथ रोकती नहीं है लेकिन क्या करती है, रिकॉर्ड कर देती है, जो है ना वो
रोक देती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ना वो स्टिल कॉज़ कर देते हैं स्पॉइलेज ऑफ फूड विद एक्सटेंडेड स्पॉइलेज के उनके पास जो है ना अगर ज़्यादा देर तक रहे तो वो उसको स्पॉइल कर देते हैं। कभी-कभी फ्रिज में भी यानी पड़ी हुई चीज़ें अगर लॉन्ग टाइम के लिए हों तो वो खराब हो जाती है। ग्रोथ एट टेम्परेचर बिलो -10 सेल्सियस हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रोथ -10 सेल्सियस से भी नीचे देखी गई है। यानी कुछ जो होते हैं वो ज़ीरोफिलिक होते हैं, कुछ होमो कुछ जो है ना वो ऑस्मोफिलिक होते हैं, कुछ जो होते हैं वो बिल्कुल जो है ना लो टेम्परेचर पे भी जो है वो ग्रो कर जाते हैं। फूड शुड नॉट बी रीफ्रोजन आफ्टर थॉइंग तो कुछ फूड्स को जो है ना वो रीफ्रोजन नहीं करना चाहिए, उनको थोड़ा इस्तेमाल करने के बाद प्रिजर्वेशन टेक्निक्स में है जी ड्राइंग। ड्राइंग के दो ड्राई करके कैसे हम चीज़ों को प्रिजर्व कर सकते हैं। ड्राई करके बेसिकली ड्राई करने का पर्पज ये होता है कि उसमें से पानी वगैरह को जो है ना वो प्रॉपर एलिमिनेट कर देते हैं, पानी को प्रॉपर जो है ना वो सुखा देते हैं। तो वो पानी के जो है ना वो निकलने के बाद फूड जो होती है वो ड्राई हो जाती है, उसमें माइक्रोब्स वगैरह ग्रो नहीं कर सकते। डिहाइड्रेटिंग फूड जो होती है वो आल्सो डिहाइड्रेट्स द माइक्रोऑर्गेनिज्म व्हिच कंटेन अप्रॉक्सिमेटली 80% मॉइस्चर। तो क्या होता है जी कि जब डिहाइड्रेशन उस हो जाती है यानी वाटर प्रॉपर एलिमिनेट हो जाता है, तो फिर उस फूड में से जो है ना वो माइक्रोब्स ही डिहाइड्रेट हो जाते हैं और उनकी फिर ग्रोथ नहीं हो सकती। मोस्टली यूज्ड फॉर मीट हाउएवर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आर आल्सो ड्राइड। कुछ जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी ड्राइड किए जाते हैं लेकिन मोस्टली ये मीट के लिए यूज होता है। गोश्त को जो होता है वो क्योंकि गोश्त बहुत ज़्यादा कंट्री में बेचा जाता है इसलिए। कटिंग वेजिटेबल जो होती हैं या फिर ब्लंचिंग जो होती है वो स्कैल्डिंग यानी इनएक्टिवेट द एंजाइम जो एंजाइम्स ग्रोथ माइक्रोऑर्गेनिज्म को प्रमोट करते हैं उनको जो होता है वो इनएक्टिवेट कर देते हैं। ड्राइंग इसमें स्टीम वगैरह या वैक्यूम या इनर्ट गैसेज जो होती हैं उनकी ये प्रॉपर उनसे ट्रीट करके फिर इसको पैक किया जाता है। शुगर एंड साल्ट ऐड किए जाते हैं कुछ एडिशन जो है ना आइदर टू अ फूड आइटम इंक्रीज द एफिनिटी ऑफ द फूड फॉर वाटर। तो वाटर के साथ जो है ना वो इंक्रीज कर देती है उसकी एफिनिटी देयर बाय रिमूविंग वाटर फ्रॉम द माइक्रोऑर्गेनिज्म थ्रू ऑस्मोसिस और फिर ऑस्मोसिस के जरिए उसमें से जो माइक्रोऑर्गेनिज्म है वो उसके जरिए वाटर उसमें से निकल जाता है क्योंकि जब आप बाहर नमक लगाते हैं उस फूड के तो बाहर साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, अंदर पानी की कंसंट्रेशन होती है ज़्यादा होती है और बाहर कम होती है, तो पानी जो है वो मूव करता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर, तो वो फिर फूड के अंदर से बाहर निकल जाता है। एसिडिफिकेशन की जाती है। एसिड जो होते हैं ना वो भी मे बी इन फूड नेचुरली कुछ फूड में जो है ना कुदरती तौर पे पाए जाते हैं या फर्मेंटेशन के ज़रिए प्रोड्यूस किए जाते हैं और एडेड आर्टिफिशियल या फिर जो है ना मصنوعी तौर पे उनमें ऐड किए जाते हैं। जैसे-जैसे पीएच डिक्रीज़ होती है यानी 7 से कम होएगी जब एसिडिक होगा तो हीट रिक्वायर्ड फॉर स्टेरिलाइजेशन इज़ रिड्यूस्ड तो फिर उसके लिए कम हीट चाहिए होती है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है जिसमें जो है ना वो चीज़ बनाने के लिए रिपनिंग, कॉर्न, पिकल्स, पीस, बनाना, बीन्स और ऑलिव्स जो है ना इनको स्टोर करने के लिए लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की जाती है। स्मोक स्मोक जो है ना वो कंटेन्स करता है फॉर्मल्डिहाइड एंड अदर प्रिजर्वेटिव्स। हीट विल हेल्प कर देती है कि रिड्यूस कर दे माइक्रोब की जो पॉपुलेशन होती है एंड समवॉट ड्राइज द फूड और फूड ड्राइज हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं एटमॉस्फेयर की। तो एटमॉस्फेयर जो है ना एक्सक्लूड एयर फॉर कंट्रोल ऑफ एरोबीज के जो माइक्रोऑर्गेनिज्म हवा में ग्रो करते हैं या हवा में जो होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए जो है ना एयर को प्रॉपर कंट्रोल कंडीशन बनाई जाती है। लैब वगैरह में इनको प्रिजर्व किया जाता है। फूड प्रोवाइड एयर फॉर कंट्रोल ऑफ एन एरोबीज और कुछ एरोबीज होते हैं जो एन एरोबीज होते हैं जो सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ज़्यादा ग्रो करते हैं, तो उनको कंट्रोल करने के लिए जो है ना एयर प्रोवाइड की जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड ऐड की जाती है और नाइट्रोजन ऐड की जाती है एटमॉस्फेयर से। फूड प्रिजर्वेशन में जो है ना रिमूवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखते हैं तो यूजुअली अचीव बाय फिल्ट्रेशन फिल्टर करके जो है ना अचीव कर दिया जाता है इसको रिमूव कर देते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। फिर कॉमनली जो है ना इसमें वाटर, बियर, वाइन, जूस, सॉफ्ट ड्रिंक और इनको लिक्विड करने के लिए जो इनमें से माइक्रोब्स वगैरह जो होते हैं उनको रिमूव किया जाता है। प्रोपोइंटेंस ऑफ कैल्शियम एंड सोडियम। तो प्रोपॉइंट्स जो होते हैं कैल्शियम और सोडियम के एडेड टू डो टू प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ मोल्ड एंड इंक्रीज शेल्फ लाइफ ऑफ फूड। तो इसमें जो होता है ना वो डो और टू जो आटा वगैरह होता है उसको ऐड किया जाता है ताकि जो मोल्ड होते हैं उनकी ग्रोथ को प्रिवेंट करने के लिए एंड इंक्रीज शेल्फ लाइफ और फूड की जो शेल्फ लाइफ होती है वो इंक्रीज होती है। फिर सरबेट्स आते हैं। सॉर्बेट्स सॉर्बेट्स में पोटेशियम साल्ट्स ऑफ सॉर्बिक एसिड्स एडेड टू एसिडिक फूड टू कंट्रोल ग्रोथ ऑफ फंजाई और यीस्ट इन एप्पल जूस। रैपर्स ऑफ चीज आल्सो मेड ऑफ दिस वो भी सॉर्बेट्स के बने होते हैं। नेक्स्ट है जी बेंजोएट्स। ये केमिस्ट्री की टर्म्स है। ये यूज़ की जाती है ताकि जो है ना वो सॉर्बेट्स लाइक तो जो है ना प्रिजर्व एसिड प्रोडक्ट जस्ट लाइक सॉर्बेट। जिस तरह सॉर्बेट के बारे में हमने पढ़ा ना कि वो साल्ट वगैरह जो होते हैं सॉर्बिक एसिड ऐड किया जाता है ताकि जो है ना वो फंजाई वगैरह की जो ग्रोथ है वो कंट्रोल कर ली जाए। जो रैपर्स वगैरह भी इससे बने होते हैं तो बेंजोनेट जो जो है ना या बेंजोट जो है वो भी इसी काम पे
इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। सिट्रिक एसिड जो है ना वो लीमू में प्रेजेंट होता है। लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड और फास्फोरिक एसिड जो होते हैं ये भी यूज़ किए जाते हैं जो है ना एसिडोलेंट्स इन फूड। एसिटिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड हैव द ग्रेटेस्ट प्रिजर्विंग पावर, ये भी प्रिजर्व करने में हेल्प करते हैं। सोडियम क्लोराइड साल्ट जो होती है वो भी ऐड करते हैं, नमक जो होता है, ताकि मीट को स्पेशली लगा के उसको कर दिया जाता है प्रिजर्व। फिर फूड इरेडिएशन जो है, फूड जो इरेडिएशन है, वन ऑफ द बेनिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ एटॉमिक एनर्जी की ये एक बहुत मुफीद जो है ना वो एप्लीकेशन है। ये इन्वॉल्व की जाती है कंट्रोल एप्लीकेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम गामा रेज, एक्स रेज एंड एक्सरेटेड इलेक्ट्रॉन। तो इसकी मदद से जो है ना कंट्रोल एप्लीकेशन है एनर्जी की, जिसमें गामा रेज वगैरह को यूज किया जाता है। नाम से ही जाहिर है कि इरेडिएशंस, ठीक है, इरेडिएशन। तो ये जो है ना लो डोजेज जो है ना इसमें यूज की जाती हैं। 15 किलो ग्रे कैन प्रिवेंट स्प्रॉटिंग ऑफ पोटैटोज एंड ऑनियन जो है उनको खराब होने से बचाता है। इसके जो मेथड्स हैं प्रिजर्वेशन के और डिसएडवांटेज, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज, एडवांटेजेस ये हैं कि ड्राइंग कंसंट्रेटेड फॉर्म ऑफ फूड इनहिबिट्स माइक्रोब्स रिटेन न्यूट्रिएंट्स। जब आप ड्राई करते हो चीज़ को तो उसमें ये होता है कि उसमें से माइक्रोन तो डेड हो जाते हैं या इनहिबिट हो जाते हैं, लेकिन जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो रिटेन रहते हैं। तो दूसरे डिसएडवांटेज ये है कि इसमें कुछ जो थायामीन वगैरह जो कुछ इंपॉर्टेंट विटामिन्स हैं वो लॉस हो जाते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड जो है ना ऐड करने से रिटेन सम न्यूट्रिएंट्स, बट सम इंडिविजुअल में बी सेंसिटिव टू दिस। लेकिन कुछ चीज़ों में जो है ना वो रह जाते हैं न्यूट्रिएंट्स, कुछ में से न्यूट्रिएंट्स लॉस हो जाते हैं। स्मोकिंग में क्या होता है कि ड्राइंग अगर आप करते हो पार्टली या फिर पूरे फूड को, तो वो इनकॉर्पोरेशन ऑफ सर्टेन सब्सटेंस होती है। लेकिन जब उसके डिसएडवांटेज में देखें तो ये अगर आप स्मोक्ड फूड ईट करते हो तो वो कैंसर या कुछ और सम पार्ट ऑफ वर्ल्ड में कैंसर भी ऑब्जर्व किया गया है उसकी वजह से। रिफ्रिजरेशन जो फूड होती है रेफ्रिजरेटर में जो की जाती है फ्रिज वगैरह में, तो इसमें माइक्रोब्स तो स्लो हो जाते हैं, उनका एक्शन और स्लो हो जाते हैं एक्शन ऑफ एंजाइम्स, लेकिन उनमें न्यूट्रिएंट जो होता है वो भी टाइम के साथ लॉस कर जाता है, जायका भी खत्म हो जाता है। फ्रीजिंग जो होता है वो माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोकता है, प्रिवेंट करता है, फूड की रिटेंशन करता है, न्यूट्रिएंट भी कायम रखता है, लेकिन ब्लैंचिंग ऑफ जो वेजीज होते हैं प्रायर टू फ्रीजिंग में काज लॉस ऑफ विटामिन बी एंड सी उसकी वजह से चला जाता है। सॉल्ट और शुगर ऐड करने से फूड बेसिकली एडवांटेज में तो ये है कि फूड प्रिजर्व रहती है लॉन्ग टाइम के लिए जो है ना वो, आप उसको स्टोर कर सकते हो, आप उसको यूज़ कर सकते हो। लेकिन क्या होता है कि उसकी वजह से जो है ना कंटेंट जो साल्ट और शुगर है वो बढ़ जाते हैं। हाई हीट जो प्रोसेसिंग है पास्चराइजेशन वगैरह में वो एंजाइम को डीएक्टिवेट कर देती है, माइक्रोब को डिस्ट्रॉय कर देती है, लेकिन उसमें से सेंसिटिव न्यूट्रिएंट्स है वो भी लॉस हो जाते हैं। स्कैनिंग के ज़रिए आप माइक्रोब्स और एंजाइम को डिस्ट्रॉय कर सकते हो, लेकिन उसमें विटामिन जो होते हैं वैल्यूएबल और जो लिक्विड प्रेजेंट होते हैं वो प्रिजर्व करने से उनकी जो क्वालिटी है वो डैमेज होती है। केमिकल प्रिजर्वेटिव जो होते हैं वो माइक्रोब्स को प्रिवेंट करते हैं, न्यूट्रिएंट्स नहीं लॉस होते, लेकिन जो सेंसिटिव फूड्स होती हैं उनमें से जो है वो जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं वो लॉस हो जाते हैं। आयोनाइजिंग रेडिएशन जो है वो स्टरलाइज कर देते हैं चीज़ों को, स्पाइसेस वगैरह को, फ्लेवर्स इनहिबिट कर देते हैं स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटोज़ और इंक्रीज़ करते हैं फूड लाइफ ऑफ फूड लाइक स्ट्रॉबेरीज़ वगैरह, मशरूम वगैरह। लेकिन लॉन्गर जो शेल्फ लाइफ फूड होती है वो ग्रेटर लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स होता है और उसकी वजह से उसका टेस्ट भी जो होता है वो डैमेज होता है। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। लाइक कर दें वीडियो को, सब्सक्राइब करें चैनल को। अगर कोई भी आपकी हो सजेशन तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग एजुकेशन अकेडमी। अल्लाह हाफ़िज़।